वाले दोनों लोगों के जहन में उठ सकते हैं, वो सवाल हम लेकर आते हैं। और आज इसी कड़ी में एक सवाल हम लेकर आए हैं कि क्या इस्लाम कहता है, क्या कोई कुरान या हदीस ये कहती है कि भाई आप जितने भी बुत हैं, यानी कि दूसरे धर्मों के लोगों के जो बुत हैं, जो मूर्तियां हैं, उन्हें तोड़ दो। जैसे ही काफिर पीठ करे, यानी जैसे ही काफिर जाए, मौका मिले, आप उसके बुतों को, उसकी मूर्तियों को चकनाचूर कर दो। क्या ऐसा इस्लाम में लिखा है? फॉर एग्जाम्पल, हिंदुओं की मूर्तियों को चकनाचूर कर दो, बुद्धों की मूर्तियों को चकनाचूर कर दो। क्या ऐसा कहीं है? क्या इस्लाम ऐसी कोई प्रीचिंग देता है? ये समझने की हम कोशिश करेंगे, या फिर ये गलत इंटरप्रिटेशन है जिसे एक एजेंडा के तहत फैलाया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान हैं इस वक्त स्टूडियो में, एक्स मुस्लिम हैं हमारे साथ समीर, और हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर इस वक्त सूफी औसाफ खुर्रम साहब भी जुड़ चुके हैं। सूफी खुर्रम साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्या कहीं ऐसा लिखा है किसी कुरान या हदीस में कि जैसे ही काफिर अपनी पीठ दिखाए, यानी जैसे ही वो इधर उधर हो, दूसरे धर्म को मानने वाला, और अगर वो बुत परस्ती करता है तो उसकी मूर्तियों को तोड़ दो, चकनाचूर कर दो? आपने कहाँ पढ़ा है? आप तो पहले मुझे ये बताइए। भाई मैं तो जानती नहीं हूँ, मेरा काम है सवाल करना, मैं सवाल कर रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको अपने शो में आपको बुलाया है और समीर साहब को बुलाया है। समीर साहब ने कहा, एक आयत का हवाला दिया कि जिसमें ये लिखा है। तो समीर साहब, आप पहले आयत का हवाला दे दें। मैं तो इस्लाम जानती नहीं हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के मार्फत ही जो आपकी विरोधाभासी विचारधारा है उसको सामने रखूँ और लोगों को पता चले कि कौन सी कुरान से में जो आयत लिखी है वो ऐसा कहती है, नहीं कहती है, या गलत इंटरप्रिटेशन है। समीर, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि पहले सूफ़ी साहब से पूछ लें कि क्या वो ये बात मानते हैं कि कुरान के अंदर ऐसी कोई आयत है जिसमें बुतों को तोड़ने का जिक्र है या नहीं। फिर उसके बाद मैं मेरी बात करता हूँ। सूफी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे समीर साहब हैं, ये इस्लाम से प्रेजुडिस हैं शायद। आप जानबूझ के इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं समीर, ऐसा कहीं नहीं लिखा। इस्लाम मोहब्बत का मज़हब है, इस्लाम मोहब्बत का मज़हब है, इस्लाम मोहब्बत का मज़हब है, अमन का मज़हब है। किससे? और इस्लाम सीधा सादा आसान मज़हब है। जी, मैं सूफ़ी साहब ये पूछ रहा हूँ आपसे, जो सबकी समझ में आता है। इस्लाम किससे मोहब्बत सिखाता है? अपने मुस्लिम भाइयों से या फिर इंसान से? इंसान से मोहब्बत सिखाता है इस्लाम, यानी कि फिर काफिरों से भी मोहब्बत सिखाता होगा। इस्लाम में तो नफरत है ही नहीं ना। जी, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, वही जानना चाह रहा हूँ कि फिर तो काफिरों से भी मोहब्बत सिखाता होगा ना। मोहब्बत की एक दो आयत पेश करें जिसमें काफिरों से। अरे भाई, इंसान सब होते हैं ना, क्या काफिर इंसान नहीं होते? जी, मैंने मान लिया काफिर इंसान होते हैं। हमारे यहाँ तो हैवानों से भी मोहब्बत सिखाई गई है। जी ठीक है, मान लिया मैंने आपकी बात। कोई एक आयत ऐसी दिखाएं आप मुझे, या सुनाएं जरा, मैं सुनना चाहता हूँ जिसमें लिखा हो कि तुम काफिरों से मोहब्बत करो। अरे भाई, आप मेरा इंट्रोगेशन करने बैठे हैं क्या यहाँ? नहीं, आप जो दावा कर रहे हैं उसका रेफरेंस पूछने बैठ रहा हूं। मेरे पास आइए, मैं आपको कोचिंग दूंगा। आप जो दावा कर रहे हैं मैं उसकी दलील मांग रहा हूँ। वो चाह रहे हैं कि आप किसी आयत का हवाला दें, उन्हें बताएं। मैं जो कह रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। नहीं, देखिए, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं लफाजी करने नहीं बैठा। जी, आप सच बोल रहे हैं, नहीं पर बैठा। ये सच आपने जहाँ पढ़ा है, आपने ये सच जहाँ पढ़ा है कुरान के अंदर, क्योंकि आपने से इस्लाम के साथ मंसूब किया है कि इस्लाम सबसे मोहब्बत सिखाता है। मैंने आपसे ये सवाल किया है कि फिर काफिरों से भी सिखाता होगा। आपने बोला काफिर भी तो इंसान है। बहुत बेहतरीन आपने बात कही है, हालांकि ये आप कह रहे हैं। कुरान नहीं कहता काफिरों को इंसान। कुरान कहता है कि वो मुशरिक जो हैं वो सबसे गंदी कौम है। समीर साहब, कुरान पर तोहमत मत लगाइए। कुरान पर तोहमत तब होगी, कर बोलिए। सुनिए, कुरान पर तोहमत तब होगी जब मैं गलत बात बोलूँगा। मैं वो बोल रहा हूँ जो कुरान में लिखा है। वो नजस हैं, वो सबसे गंदी खलकियत हैं, कौम हैं, वो बंदर हैं, वो खंजीर हैं। काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ, क्योंकि बेशक अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। सूरह अत-तौबा आया नंबर 23 9 की 23 कि अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे अपने इस्लाम के मुकाबले कुफ्र को अख्तियार करें तो उनको अपना दोस्त ना बनाओ, बेशक उनको अपना दोस्त बनाने वाले लोग ही जालिम हैं। ये आपके कुरान की काफिरों के लिए मोहब्बत है।
اور وہ کہتا ہے بار بار کہ یہ کافر جو ہیں وہ ورسٹ آف کریشن ہیں، یعنی کہ دنیا میں سب سے گندی خلقیت اگر کوئی ہے تو وہ کافر ہیں۔ آپ محبت کی ایک آیت پیش کریں۔